हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन है जो मैक्सिमा मिनिमा का है, जिसमें f ऑफ एक्स वाई गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax वाई। ओके, तो इससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ था, तो जस्ट एक क्विक रिवीजन टाइप का देख लेते हैं। f ऑफ एक्स वाई क्या है, आपका गिवन रहेगा। आपको करना क्या है, डिफरेंशिएट करना पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, और दोनों को इक्वेट कर देंगे जीरो से, और इक्वेट करने के बाद आपको दो इक्वेशन फॉर्म मिलेगा। उस दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को x और y का वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है, अब उस वैल्यू को नोट डाउन करके रख लीजिए। अब क्या करना है, आपको डबल डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में, मतलब dou f by dou 2f by dou x स्क्वायर निकालना है, जिसको हम लोग r से डिनोट कर रहे हैं। dou 2f by dou x into dou y निकालेंगे, जिसको हम लोग s से डिनोट कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन दैट इज dou 2f by dou f y स्क्वायर, जिसको हम लोग t से डिनोट कर रहे हैं। अब क्या होता है कि आपको जो रिस्पेक्टिव पॉइंट मिला हुआ था x और y का, उस पॉइंट पे r, s और t का वैल्यू हम लोग को निकालना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे, हम लोग के पास चार कंडीशन है। अगर rt का वैल्यू s स्क्वायर से ग्रेटर आता है एंड r का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग को उस केस में उस पॉइंट पे क्या मिलेगा, मिनिमा का केस मिल जाएगा। सिमिलरली अगर rt इज ग्रेटर देन s स्क्वायर है और r का वैल्यू अगर लेस देन 0 आ रहा है, तो उस केस में हम लोग को क्या मिलेगा, मैक्सिमा का केस मिलेगा। अगर rt इज लेस देन s स्क्वायर आ जाता है तो हम लोग को सैडल पॉइंट हो जाएगा। एंड एक लास्ट केस है, rt इक्वल्स टू अगर s स्क्वायर आ जाता है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम लोग के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, fxy इक्वल्स टू x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3axy। क्या करेंगे हम लोग इस केस में, बस स्टेप फॉलो करना है। मतलब फर्स्ट वाई क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो क्या हो जाएगा, अगर dou f by dou x लिखते हैं तो दिस बिकम्स 3x स्क्वायर। ये तो जीरो हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे x का फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y को कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करते हैं। ओके, यहाँ पे अगर अकेले है y, दैट इज दिस बिकम्स 0 एंड दिस बिकम्स व्हाट, x है तो 3a y हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 1 ही होता है। ओके, तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया इसको। ओके, एंड सिमिलरली dou f by dou y फाइंड करते हैं, तो x क्यूब का 0 हो गया प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3ax। तो इस जीरो का भी कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग को dou f by dou x एंड dou f by dou y का वैल्यू मिल गया। अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे जीरो से। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इक्वल्स टू 0 एंड दिस इक्वल्स टू आल्सो 0। अगर 3 कॉमन लेंगे तो 3 तो उधर जाके क्या हो जाएगा, हम लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन इक्वेशन बिकम्स व्हाट, x स्क्वायर माइनस ay इक्वल्स टू 0, y स्क्वायर माइनस ax इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन मिल गया। अब क्या करना है, बस दोनों को सॉल्व करके x और y का रिस्पेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर हम लोग देखेंगे तो इस इक्वेशन से x का वैल्यू क्या मिल रहा है हम लोग को, y स्क्वायर बाई a आ जाएगा। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए, y स्क्वायर बाई a। अब इस x का वैल्यू को अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, x स्क्वायर है ना, देन y स्क्वायर बाई a का होल स्क्वायर माइनस ay इक्वल्स टू 0। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, दिस बिकम्स a स्क्वायर माइनस ay इक्वल्स टू 0, y टू द पावर 4 माइनस a क्यूब y बाई a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए नीचे क्या आ गया, a स्क्वायर है जो कि कांस्टेंट है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली इसको इक्वल्स टू 0 की इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर y कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, y क्यूब माइनस a क्यूब इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से अगर कंपेयर करके देखा जाए तो हम लोग को y इक्वल्स टू 0 मिलेगा, या तो y क्यूब माइनस a क्यूब इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम लोग एक उधर लेके जाएंगे देन y क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब आ जाएगा, दैट इज हम लोग कर सकते हैं क्या, y इक्वल्स टू a आ जाएगा। y इक्वल्स टू 0 आया और y इक्वल्स टू a आ गया। तो इस दोनों वैल्यू के लिए रिस्पेक्टिव x का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब y इक्वल्स टू 0 है तो हम लोग का x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 बाई a, दैट इज आल्सो 0। फॉर किसके लिए, y इक्वल्स टू 0 के लिए। और अगर y इक्वल्स टू a रखेंगे, y इक्वल्स टू a, देन x इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई a, दिस बिकम्स a। मतलब हम लोग को इस दोनों को सॉल्व करने पे दो पॉइंट मिलता है, 0, 0 एंड a, a।
ठीक है, तो अभी नोट करने के लिए कुछ है नहीं, तो बस पॉइंट को हम लोग जरूरी है तो पॉइंट को नोट करके रख लेते हैं। क्या मिला 0,0 एंड a मिला। इसको क्या किया हम लोग, इसको नोट करके रख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, डबल डिफरेंशिएट करके आर एस और टी का वैल्यू रिस्पेक्टिव इस पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है और कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो चलिए इरेज करते हैं इसको। ओके, इरेज कर दिया। अब देखिए क्या हम लोग का एक बार तो डिफरेंशिएट किया हुआ है, इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं, इसको फिर से क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में करते हैं, dou 2f by dou x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन में 6x एंड दिस बिकम्स क्या 0, क्योंकि यहाँ पे x का कोई टर्म है ही नहीं है, तो टोटल कंपोनेंट क्या हो जाएगा हम लोग का कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। ओके, ये हो गया हम लोग का x स्क्वायर का फॉर्म है। अगर इसको फिर से हम लोग डबल डिफरेंशिएट करते हैं dou 2f by dou y स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ से 6y, और ये क्या है कांस्टेंट है तो अगेन सेम दैट इज 0। इसका नाम क्या था हम लोग का r था और इसका नाम t था, तो इसको हम लोग t लिख दिए एंड दिस बिकम्स r। r का वैल्यू मिला, t का वैल्यू मिला। अब s का वैल्यू कैलकुलेट करना है, मतलब अगर इसी फंक्शन को, इस फंक्शन को अगर हम लोग फिर से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा dou 2f by dou y स्क्वायर। दिस बिकम्स, ये तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करेंगे, सॉरी यहाँ पे dou x into dou y हो जाएगा, तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो गया एंड दिस बिकम्स व्हाट -3a, तो ऑल ओवर नेगेटिव 3a हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, s बोल देंगे। r s और t का वैल्यू हम लोग को मिल गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस सब का कोई मतलब नहीं, बस हम लोग का r s और t का वैल्यू से मतलब होता है। तो चलिए क्या करते हैं, r s और t को सेपरेटली रख देते हैं एक जगह पे। r इक्वल्स टू आया हम लोग का 6x, s इक्वल्स टू आया है -3a एंड t इक्वल्स टू आया हुआ है 6y। r s और t का वैल्यू मिल गया। अब क्या करेंगे, सिंपल इस दोनों पॉइंट पे चेक करना है कि वहां कहां पे मैक्सिमम है और कहां पे मिनिमम है। ओके, तो आप लोग चलिए नोट डाउन करिए। चेक करते हैं, आप 0,0 पे चेक करते हैं, किस पे, एट 0,0, मतलब ये x का वैल्यू है और y का वैल्यू 0 है। r का वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगा 6x है ना, तो 6x मतलब 6 into 0 दैट इज 0 हो गया। s का वैल्यू कितना है -3a, इसमें x और y कोई है ही नहीं, तो s का वैल्यू तो सिंपल क्या हो गया -3a हो गया। और अगर t का वैल्यू देखेंगे तो दिस बिकम्स 6y, और y का वैल्यू कितना है फिर से 0 है यहाँ पे, तो r का वैल्यू 0 हो गया, s का वैल्यू हो गया -3a और t का वैल्यू हो गया हम लोग का 0। rs t मिल गया। अब क्या करना है, बस कंडीशन को चेक करना है। rt का वैल्यू चाहिए जो s स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं rt कैलकुलेट करेंगे, तो 0 into 0 दैट इज फाइनली 0 ही आया, और s स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको अगर स्क्वायरिंग करते हैं देन दिस बिकम्स 9a स्क्वायर। तो ऑब्वियस क्या है यहाँ पे rt मस्ट बी लेस देन s स्क्वायर का फॉर्मेट आ गया। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों केस में क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग करने पे तो s स्क्वायर से छोटा ही आएगा rt का वैल्यू। ये कौन सा केस आ गया हम लोग का, ये वाला ना, हाँ ये वाला पॉइंट आ गया। क्या हो जाएगा 0,0 पे सैडल पॉइंट हो जाएगा, किस पॉइंट पे 0,0 पे। अब बचा कौन सा पॉइंट, एक a, पे आपको चेक करना है कि उस पॉइंट पे वो मैक्सिमम दे रहा है या मिनिमम दे रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं इरेज करते हैं, क्योंकि हम लोग को फिर से क्या करना है a, पे चेक करना है। तो चलिए देख लेते हैं। कौन सा पॉइंट है a, एट a, दैट इज x का वैल्यू भी a है और y का वैल्यू भी a ही है। देन r becomes what 6x ना, तो दिस becomes what 6a। इसको नीचे लिख देते हैं क्योंकि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। दिस इज 6a, s का वैल्यू कितना था यहाँ पे -3a,
क्योंकि यहाँ पे x और y का टर्म नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली क्या बोलेंगे, s इक्वल्स टू नेगेटिव 3a ही होने वाला है, और t इक्वल्स टू क्या है 6y, जो कि y का वैल्यू भी फिर से क्या है a ही है, देन दिस बिकम्स व्हाट 6a अगेन। अब क्या करेंगे, rt का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो rt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6a into 6a मतलब 36a स्क्वायर आ गया rt का वैल्यू, और s स्क्वायर अगर कैलकुलेट करते हैं देन दिस बिकम्स 9a स्क्वायर। अगर इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को 36a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9a स्क्वायर, मतलब rt इज ग्रेटर देन s स्क्वायर आ गया। इससे पहले वाला केस में क्या आया था, लेस देन आया हुआ था ना, जो सेटल पॉइंट के अकॉर्डिंग गया। अब हम लोग का rt इज ग्रेटर देन s स्क्वायर आया, तो देखिए rt इज ग्रेटर देन s स्क्वायर दो केस में आ रहा है, ठीक है। तो दोनों केस में अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि वो r का वैल्यू क्या है, ग्रेटर है और लेस है। तो चलिए r का वैल्यू देखते हैं कितना है, r इज इक्वल्स टू 6a है। अब ये ग्रेटर देन है या लेस देन, वो किस पे डिपेंड करेगा, a पे डिपेंड करेगा। तो चलिए केस ले लेते हैं, इफ a इज ग्रेटर देन 0, मतलब अगर a पॉजिटिव है तो r भी पॉजिटिव ही होगा, देन r इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं ग्रेटर देन 0, ठीक है। मतलब अगर rt इज लेस देन s स्क्वायर है देन r इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, कब आ रहा है, इस कंडीशन में आ रहा है, a इज ग्रेटर देन 0 पे। तो अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो a, a पे कौन सा पॉइंट मिल जाएगा हम लोग का, मिनिमा का केस मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए मिनिमा, कौन सा पॉइंट पे, a, a पे। लेकिन इसमें जरूरी क्या है, ये टर्म आपको लिखना जरूरी है क्योंकि a के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। सेकंड केस क्या हो जाएगा, इफ a इज लेस देन 0, अगर a का वैल्यू क्या है लेस देन 0 मतलब क्या है नेगेटिव है, देन क्या हो जाएगा a इज नेगेटिव देन r इज आल्सो नेगेटिव, r इज लेस देन 0। अगर a का वैल्यू अगर हम लोग लेस देन 0 लेते हैं तो r का वैल्यू भी हम लोग का लेस देन 0 आ जाएगा, और अगर r का वैल्यू लेस देन है और rt इज ग्रेटर देन s स्क्वायर है तो इसमें सेकंड टर्म जिसको हम लोग मैक्सिमा बोलते हैं, ये हो जाएगा मैक्सिमा का केस। कौन सा पॉइंट पे, a, a पे। तो ये हम लोग का दो केस मिल गया, मैक्सिमा और मिनिमा का, किस पॉइंट पे, a, a पे। लेकिन कंडीशन आपको याद रखना है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर a इज ग्रेटर देन 0 होगा देन r इज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। और अगर a इज लेस देन 0 होगा देन r इज आल्सो लेस देन 0। इस केस में दोनों रिस्पेक्टिव मिनिमा और मैक्सिमा का केस हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग, ओके, बाय बाय।